बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 6 ये न्यू एडिशन है। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल द स्पेसिस टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री। यानी कि ये 20 है, 105 है और 180 है। यहाँ पे 20 के फैक्टर बनाएंगे फैक्टर ट्री मेथड से। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई उसमें मैंने फैक्टर ट्री मेथड को एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जांपल के साथ। तो आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 20 के फैक्टर बनाने हैं फैक्टर ट्री मेथड से और 105 के बनाने हैं और 180 के फैक्टर बनाने हैं। तो देखें ज़रा, क्वेश्चन नंबर 1 है 20। क्वेश्चन नंबर 1 20, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो सबसे पहले आपने 2 से शुरू करना है। अगर आपने देखना है कि इवन नंबर है, जैसे कि ये 20 है तो ये एक इवन नंबर है, तो ये 2 से 2 इसका फैक्टर होगा, है इसका फैक्टर। तो इस तरह से आपने 2 से शुरू करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आ जाएगा 10 से। आप देखें 2 के मज़ीद फैक्टर नहीं बनते, 2 तो ऐसे ही साथ रहेगा। अब हम देखेंगे कि 10 के फैक्टर्स कौन से हैं, ये भी आपने पहले 2 से ही देखना है। 2 मल्टीप्लाई 5 करें तो 10 आ जाता है। अब मज़ीद देखें कि ये नहीं हो रहे, 2 भी एक प्राइम नंबर आ गया है, 2 भी, ये भी 2 और ये 5 प्राइम नंबर आ गया। तो इस तरह से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 इसके 20 के फैक्टर बन गए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट देखें 105, तो इसके भी फैक्टर बनाने हैं। तो यहाँ पे देखें 105 ये एक ऑड नंबर है, ठीक है, तो ये 2 से तो नहीं होगा, ठीक है। अब हमने इसको देखना है 3 से, तो ये 3 से ये डिवाइड हो जाता है। तो देखें ज़रा, सबसे पहले हम इसको करेंगे 3 से। 3 मल्टीप्लाई कितने से करना होगा, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी दे देंगे 15, 3 5 ज़ा 15। तो मतलब 3 को अगर 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो 105 आ जाएगा, ठीक है। ये आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अब 3 देखो एक प्राइम नंबर है, इसके मज़ीद फैक्टर नहीं है, लेकिन 35 के मज़ीद फैक्टर हैं, 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो मज़ीद आप ये देखें प्राइम फैक्टर्स आ गए, तो इसका मतलब मज़ीद फैक्टर नहीं बनेंगे। तो जब यहाँ पे लास्ट पे प्राइम फैक्टर आ जाए तो यहाँ पे आप इसको छोड़ दें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 105 इक्वल किसके है, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 के। अब 180 देखें, तो इसके भी हमने फैक्टर बनाने हैं 180। तो 2 से शुरू करें, तो कितने से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 90 करना होगा। 2 92 180 होता है। अब 2 एक प्राइम नंबर है, तो ये यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। 90 देखें, तो 90 भी इवन नंबर है, तो ये 2 से 2 इसका फैक्टर है, 2 मल्टीप्लाई 45। अब 2 फिर से ऐसे ही रहेगा, प्राइम नंबर है, 2 ये भी प्राइम नंबर है। आप देखें 45 ऑड नंबर है, तो ये 2 से नहीं होगा। अब देखेंगे 3 से, तो ये हो जाता है 15 3 ज़ार 45। अब 2 से, 2 ये प्राइम नंबर है, ये तो ऐसे ही आते रहेंगे, 3 भी प्राइम नंबर है। अब देखना ये है कि 15 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो ये है 3 5 ज़ार 15, तो 3 5 15 के फैक्टर बन गए। तो आप देखें ये सारे लास्ट पे प्राइम नंबर आ गए, इसका मतलब मज़ीद इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, तो यही फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 180 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब इसको हम इंडेक्स नोटेशन में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे तो उसने नहीं पूछा, उसने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि फिल द स्पेसिस टू कंप्लीट द फैक्टर्स, इंडेक्स नोटेशन नहीं पूछी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में इंडेक्स नोटेशन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें,
राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स इनटू इंडेक्स नोटेशन, यानी कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी नंबर्स को अलहदा से मल्टीप्लाई किया हुआ है, हमने इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो इंडेक्स नोटेशन क्या होती है, देखें ज़रा। इंडेक्स नोटेशन का मतलब है कि आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। जैसे आप ये देखें 2 यहाँ पे पावर 5 है, तो यहाँ पे जो 2 है इसको हम क्या कहेंगे, ये बेस है, ठीक है। और ये जो 5 है इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंट, या इसको हम इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ये ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है, पावर की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। बेस जो है वो एक दफ़ा आ जाती है और पावर ऐड हो जाती है। ये आपने याद रखना है कि अगर बेस सेम है, जैसे आप ये देखें 5 × 5 × 5 × 5 × 7, तो यहाँ पे देखें 5 5, यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट जिसका कुछ भी नहीं होगा 1 ले लेते हैं, ठीक है। इसका इंडेक्स जो है वो 1 है, सबका एक्सपोनेंट 1 है, तो बेस को एक दफ़ा लिख के पावर्स ऐड कर देते हैं 1 2 3 4। तो आप ये देखें 7 डिफरेंट नंबर है, तो 7 की जो पावर है वो इसके साथ ऐड नहीं होगी, यानी कि इसके जो एक्सपोनेंट है 1 वो इसके साथ ऐड नहीं होगा। 7 का 7 के साथ ही होगा, 5 के साथ 5 के ही ऐड होंगे, तो 7 अकेला रहेगा ऐसे ही। नेक्स्ट देखें, ये है 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5 × 7 × 7। तो यहाँ पे इंडेक्स नोटेशन में लिखें 2, यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है 1 और 1, तो कितना हो गया 2। 5 का एक्सपोनेंट 1 1 1 1 है, तो कितना हो गया 4, ठीक है। यहाँ पे ये आपने एक्सपोनेंट ऊपर लिखना है कॉर्नर पे, ठीक है। और 7 का एक्सपोनेंट कितना है 1 1 1, तो ये हो गया 1 2 3, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, यानी कि इंडेक्स नोटेशन आ गई, ठीक है। ये इसकी इंडेक्स नोटेशन है। नेक्स्ट देखें 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो 3 का इंडेक्स कितना है 1 है, 1 1 1, सबको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 4 × 5 का एक्सपोनेंट कितना है 1 1 1, तो 5 को एक दफ़ा लिखना है, यानी कि बेस एक दफ़ा लिखनी है और एक्सपोनेंट ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे भी 3 आ गया। नेक्स्ट देखें, इसी तरह से पहले आप इसको रिपीट कर लें 11 × 11 × 11 × 11, 13 × 19 × 19 × 19, तो यहाँ पे 11 का एक्सपोनेंट कितना है 1 है, 1 1 और 1 है, ऐड करो कितना हुआ 4 × 13 देखें अकेला नंबर है, तो 13 ऐसे रहेगा। 19 का इंडेक्स कितना है 1 1 1 है, तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये इस तरह से ये इंडेक्स नोटेशन में लिखे गए, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो बेस सेम होगी उसी का जो एक्सपोनेंट है वो ऐड करना होता है। अगर डिफरेंट नंबर आ जाए तो उसका एक्सपोनेंट ऐड नहीं होता, उसको सेपरेट लिख देते हैं। 19 का भी ऐसे देखें 19 19 19 सेम बेस है, तो बेस को एक दफ़ा लिखते हैं और जो एक्सपोनेंट है वो ऐड करके लिख देते हैं ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं एंड देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन, और फिर आपने उनको इंडेक्स नोटेशन में भी लिखना है, जैसे कि ये अभी मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखा है। तो ऐसे इस पहले हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे और फिर उसके बाद इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें 32 है। क्वेश्चन नंबर 1 32 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे डिवीजन मेथड से। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पे इसके फैक्टर बना देते हैं। ये 32 2 से करेंगे
टू को डिवाइड करें 3, 2 का टेबल पढ़ें 3 तक, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी देना होगा, 12 बन गए, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से 2 8 ज़ा 16, फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे 8 आ जाए, 2 4 ज़ा 8, यानी कि 2 का टेबल पढ़ें 8 आ जाए, 2 4 ज़ा 8, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 2 से करते जाएंगे क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। उसके बाद फिर से देखें, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, जब लास्ट पे 1 आ जाए तो फिर आपने इसको छोड़ देना है, मज़ीद नहीं करना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 32 के फैक्टर्स, ये सारे 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ये फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 32, फैक्टर्स ऑफ 32 इक्वल 2 कितने टाइम आ रहा है, 5 टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब इंडेक्स नोटेशन में भी लिखना है, कैसे लिखना है इसका देखो, एक्सपोनेंट कितना है 1 1 1 है सबका, तो बेस सबकी देखो सेम आ रही है, तो पावर्स यानी कि एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 5, तो ये इसकी इंडेक्स नोटेशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, ठीक है। अब इसको हम 90 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं, तो 90 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 90 प्राइम फैक्टर बनाए यहाँ पे साइड पे, 2 से करना होगा इसको भी क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करें हो जाएगा। 2 का टेबल पढ़ें 9 आ जाए, तो 2 के टेबल में 9 नहीं आता, तो जब 9 नहीं आ रहा तो आपने टेबल को छोटा रखना है, ठीक है, यानी कि 8 तक पढ़ लें। 2 4 ज़ा 8 हो गया, 1 कैरी दे दें, 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10। फिर अब ये ऑड नंबर हो गया है, तो ये 2 से नहीं होगा, 3 से देखें, 3 से ये हो रहा है, 3 का टेबल पढ़ें 4 आ जाए, 3 1 ज़ा 3, 4 नहीं आएगा, 1 कैरी देना होगा, तो 15, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1 1 आ गया, तो बस इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, तो यहाँ पे हमने लिखेंगे 90। अब यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 90, फैक्टर्स ऑफ 90 क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इंडेक्स नोटेशन में लिख दें, तो देखें 2 सिर्फ एक ही है, 3 भी सिर्फ 3 2 है, 2 टाइम आ रहा है, तो इसकी आपने एक्सपोनेंट को ऐड कर देना है। 2 को तो ऐसे लिखेंगे, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी 1 + 1 2 मल्टीप्लाई 5 अकेला है, देखें यहाँ पे 5 के साथ और नहीं है 5, अगर होते तो इसकी भी पावर्स यानी कि एक्सपोनेंट को ऐड कर देते, लेकिन ये अकेला है, तो ये ऐसे रहेगा, सिर्फ 3 की ही एक्सपोनेंट को ऐड करना होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है 110, तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं 110, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लें फैक्टर्स ऑफ 110। अब इसके फैक्टर बना लें यहाँ पे साइड पे, तो देखें ज़रा 110 एक इवन नंबर है, तो ये 2 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट पे 0 आ रहा है, तो ये इवन है। अब 2 का टेबल पढ़ें 11 आ जाए, तो 11 नहीं आता, 10 तक पढ़ें, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी देना होगा, फिर आगे 10 बन गए, 2 5 ज़ा 10। अब 55 लास्ट पे 5 आ रहा है, तो ये सिर्फ 5 से ही होगा, और ये देखें 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, 11 आ गया, फिर 11 से करेंगे 1 आ जाएगा, तो डिवाइड हमें करते गए, लास्ट पे 1 आ गया तो बस छोड़ दें। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। अब देखें यहाँ पे सारे ही नंबर डिफरेंट हैं, ये 2 प्राइम नंबर है अकेला, 5 भी अकेला प्राइम नंबर है, 11 भी,
तो यहाँ पे इनके साथ 2 के साथ और 2 है ही नहीं, 5 के साथ भी नहीं है, 11 के साथ भी नहीं, तो इनके जो बेस सेम नहीं हो रही, डिफरेंट है, तो हम इसकी जो एक्सपोनेंट है उसको ऐड नहीं करेंगे, तो इसको हम इंडेक्स नोटेशन में नहीं लिख सकते।